आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।
क्योंकि राजा परीक्षित जी ने सिंहासन लगा दिया था कि जो मुझे ये बता दे कि जिसका अंत समय निकट हो उसे क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव मुनि जी से जो प्रश्न किया वो प्रश्न हम सभी जीवों का प्रश्न है, क्योंकि हमारे भी मृत्यु निकट है। एक क्षण का भरोसा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कल का सूर्य हम देखेंगे, ये हम कल्पना करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। तीन चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं है। एक उसका जन्म लेना, एक उसकी मृत्यु, तीसरा उसकी जात, वो किस जाति में पैदा हुआ, कहां जन्म लेगा, उसकी मृत्यु कहां होगी, ये उसको जीवन में ज्ञात नहीं होता। ये तीन चीज मनुष्य के हाथ में है ही नहीं। मनुष्य के हाथ में है केवल कर्म करना। आज राजा परीक्षित जी को श्राप मिल चुका है कि 7 दिन बाद आपको सर्प आकर डसेगा। और उन्होंने अपने लिए प्रश्न नहीं किया कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरे लिए कोई साधन बताइए, बचने का उपाय बताइए। आज मृत्यु से बच जाएंगे, किंतु आगे फिर कभी न कभी फिर मृत्यु आएगी। तो राजा परीक्षित जी ने बचने का न कोई उपाय किया, न कि ये पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने हम सब जीवों के लिए एक ही प्रश्न पूछा कि मेरे महाराज व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो जल्दी मरने वाला हो, जिसका अंत समय निकट हो, उसे क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान है वहां पर, क्योंकि आज भगवान स्वयं श्री सुखदेव मुनि जी के रूप में विराजमान हो गए हैं। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा की कि राजन, मैं आपके प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि आपने अपने कल्याण के लिए नहीं पूछा, जीव मात्र के कल्याण का प्रश्न पूछा। तो श्री सुखदेव जी महाराज उनको उत्तर देते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर श्रोतव्य कीर्तिभ्यश्च स्मृतिभ्यश्च ताभ्य। जल्दी करने वाले व्यक्ति को परमात्मा श्री कृष्ण की लीला का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। केवल एक ही साधन है भगवान का स्मरण, क्योंकि नाम जपते जपते व्यक्ति का शरीर, मन, उसकी आत्मा, उसका विचार सब धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं। अगर हम नाम लेते रहेंगे तो जीवन के बाकी भगवान की माया हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। माया तभी प्रभावित करती है क्योंकि हम भगवान का स्मरण नहीं करते। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान की लीलाओं का आप गुणानुवाद करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, यही जिसका अंत समय निकट हो उसके लिए यही उपाय है। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कहा, भगवान शिव जी कहते हैं, महामंत्र जोड़ी जप
बनी रहे। हम जिसका ध्यान करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, अंत समय में भी उसी की स्मृति हमारे मन में बनी रहती है। तो अंततः जीवन छोड़ते समय जैसी हमारी स्मृति होगी वैसा हमारा अगला जन्म होगा। क्यों इतना संत महात्मा दिन रात नाम जपते रहते हैं? क्यों? जन्म जन्म हुई जगन गाए, अंतराल कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म हुई संत महात्मा यही यत्न करते हैं कि अंत समय में मुख से राम निकले। जिब्रा को जैसी आदत होगी, हमने जीवन भर जिब्रा से टर्टर करके केवल बातें ही की, हम बात भी करते हैं, इससे अच्छा तो हम भगवान का नाम ले। पूरे दिन में हम भगवान की कोई बात करते ही नहीं है जीवन में, तो हमारी जीव केवल मेढक के समान टर्टर करती रहती है, जिसका कोई अर्थ हमारे जीवन में। हम जितनी भी बातें करते हैं, अपनी श्वासों को व्यर्थ गवाते हैं, इसकी इतनी एक एक श्वास कीमती है, किंतु हम उसका अर्थ नहीं जानते। दूसरा, अब तो मोबाइल होने पर सुबह से बात होती है, कितनी बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका हमारे जीवन में अर्थ क्या नहीं मालूम, किंतु फिर भी बात। इससे अच्छा कि अपनी एक एक श्वास को प्रभु राम में, प्रभु नाम में व्यतीत करें। यही अंत समय, क्योंकि हमारा भी समय नहीं मालूम कि आज हम यहाँ बैठे तो कल होंगे कि नहीं, तो केवल भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। श्वास श्वास हरि नाम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आना हो या न हो। हमारे हाथ में श्वास ही नहीं है, इसलिए जीवन को समझना बहुत गए। हमने बहुत जीवन ऐसे ही नष्ट कर दिया, क्योंकि हमें हमारी जीवन की कीमत मालूम ही नहीं है। इसलिए तो हम व्यर्थ पानी के जैसे इसको बहाते चले जाने लगता है। हमारे पास बहुत समय है, नहीं समय हमारे पास है ही नहीं। भगवान के स्वरूप का स्मरण करें, ध्यान करें, जिससे मन हमारा एकाग्र हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिता सरो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मन संभाले रे जिता। परीक्षित, मन की एकाग्रता के लिए ईश्वर के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार। प्रभु को जो जिस भाव से बसता है, प्रभु उस भाव में आकर प्रकट हो जाते हैं। जो निराकार में बसता है, निराकार रूप में प्रभु का अनुभव करता है। जो साकार रूप में बसता है, प्रभु उसके सामने वैसे मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। किंतु निर्गुण से साकार को मन में लगाना आसान है। राजा परीक्षित ने आगे कहा, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? इतनी बड़ी सृष्टि प्रभु ने बनाई कैसे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक परब्रह्म था। परब्रह्म के अंदर एक विचार आया कि एको हम मनुष्य में एक से अनेक हो जाए। जैसे उनके मन में ये विचार आया, तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला। नाभि से कमल का फूल निकला, उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, मैं कहां से आया हूँ, कहां बैठा हूँ। चारों ओर जब उन्होंने गर्दन घुमाई तो उनकी चारों दिशाओं में, उनकी 10 दिशाओं में मुख घुमाने से उनके 4 मुख हो गए। उनको अब सब दिशाओं का एक साथ दिखने लगा, किंतु उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं आया कहां से हूं, कहां से प्रकट हुआ हूं। फिर कमल के तंतु में वो अंदर गए, फिर बाहर आए।
फिर भी उन्हें मालूम नहीं पड़ा कि मैं कहां से आया हूं। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं। उसी समय उन्हें दो वर्ड सुनाई दिए, तप और पव। तप करो। तो ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तप किया। बहुत सुंदर गान। तब रचनी पर चूड़ी उत्पन्न कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप सृष्टि का विस्तार करें। आपकी उत्पत्ति मेरे द्वारा ही हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान सृष्टि की रचना करते समय मैं कर्तापन के अभिमान में न बन जाऊं। जब व्यक्ति थोड़ा भी कुछ अच्छा काम करता है, बड़ा काम करता है, उसके लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि करने कराने वाला तो कोई और है। उसकी कृपा न हो तो मनुष्य कुछ भी कर पाता नहीं है। तो आप पहले मैं ही जानना चाहता हूं कि आप मुझे अपनी सत्ता का बोध करा दीजिए। मैं कर्तापन के अभिमान में स्वयं को न समझने लगूं कि मैं ही सृष्टि का कर्ता धरता हूं, जिससे मैं सावधानी पूर्वक आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। प्रभु ने ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। सबसे पहले भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, और वेदव्यास जी ने आगे श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया, और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। भगवान स्वयं नारायण ने ही चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदित्तच्च यावशिष्यते सोऽस्म नित्यं यत् प्रतीयते न प्रतीयते चाप्यनि तद्विजातात्मनो मायं यथा भासो यथा तमम् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाचरेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासमात्मनम् अन्वयाव्यतिरेकाभ्यां सत्सात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि में केवल मैं ही था। सृष्टि करने के बाद भी मैं ही रहता हूं, और सृष्टि के बाद जो बच जाता है वो भी मैं ही हूं। सिया राम मैं सब जग जाई, सिया राम मैं सब जग जाई। क्योंकि पहले भी परमात्मा था, बनने के बाद भी परमात्मा है, और नहीं रहेगा तो भी परमात्मा की
रचना की। उसमें सर्वप्रथम प्रभु ने वाराह रूप धारण किया। इस वाराह रूप में प्रभु ने अपने द्वारपाल का उद्धार किया था। द्वारपाल हरि के प्रिय विजय और विजय जाने ही सभी को। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार एक बार भगवान के दर्शन के लिए निसंकोच अंदर जा रहे थे, तो प्रभु के द्वार के बाहर तो द्वारपाल खड़े थे जय और विजय। उन्होंने भेद अड़ा दी कि आप ऐसे कैसे प्रभु से निसंकोच मिलने चले जा रहे अंदर। जैसे ही भेद अड़ाई तो सनत सनंदन सनत सनत कुमार को क्रोध आ गया कि आपने हमें रोक दिया। इस मंद बुद्धि के कारण हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। क्रोध का परिणाम हुआ सनत कुमारों को अंदर प्रवेश नहीं मिल सका। उन्होंने द्वारपाल को तो क्रोध में कह दिया और किंतु उन्हें भी अंदर प्रवेश नहीं मिला। त्रिविधम नरकस्य निर्माणं नाशं मानवं कामक्रोधं तथा लोभं तस्मात् त्रयं यते। भक्ति मार्ग में प्रभु के दर्शन ही जब व्यक्ति को मिलता है, वो जो सोचता है पहले लोभ इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति का मन बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक हाथ से दान करने पर दूसरे हाथ को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे हाथ में आते आते मन का भरोसा नहीं, वो बदल जाता है। कहा क्रोध के कारण ही आज सब जगह अशांति ही अशांति है, क्योंकि हमें हमारे क्रोध पर हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जब क्रोध आता है तो हमारा रूप भी विकृत हो जाता है, हमारी शक्ल में भी फर्क पड़ जाता है, हमारी शक्ल भी खराब हो जाती है, हमारी सूरत खराब हो जाती है। क्रोध में कभी कभी आप अपने स्वयं को देखेंगे तो लगेगा कि सबसे खराब हम ही। क्रोध हमारी चेहरे को भी बदल देता है, हमारी वाणी को भी बदल देता है। क्रोध में व्यक्ति ऐसी वाणी बोल देता है कि उसे ज्ञात ही नहीं रहता मैंने बोला क्या। जब शांत होने के बाद उसे लगता है अरे मैंने ऐसा कर दिया, गुस्से में कह दिया होगा। तो ये क्रोध इतना हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि हम उसमें सब कुछ गलत कर देते हैं। इधर सनत सनंदन सनत सनत कुमार को भी क्रोध आ गया तो प्रवेश नहीं मिला। बहुत सुंदर शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी की कथा है। दोनों बहुत विद्वान थे, शास्त्रार्थ हुआ शंकराचार्य जी ने और मंडन मिश्र जी ने। तो दुनिया से कोई भी कुछ ले जा सकता नहीं है। संग्रहवृत्ति हिरण्यकशिपु की भोग वृत्ति थी। इधर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए अपने पुत्र मनु और शत्रुघ्न को आज्ञा दी। उस समय पृथ्वी रसातल पर चली गई थी। इधर सोच ही रहे थे कि पृथ्वी को कैसे ले आया जाए। ब्रह्मा जी विचार ही कर रहे थे कि अकस्मात उनको छींक आ जाती है। उनके नाक छिद्र से अंगूठी के बराबर एक बड़ा शिशु निकला, जो सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। ये प्रभु का पहला अवतार है। रसातल में पहुंच गए प्रभु, पृथ्वी का पता लगाते लगाते वही हिरण्याक्ष भी पहुंच गया। जैसे उसने प्रभु को देखा कि वो अपनी डाल की नोकों पर पृथ्वी को ऊपर ले आ रहे हैं, जल के ऊपर आ रहे हैं, तो उनसे उनका वध हो जाता है। बहुत युद्ध होता है हिरण्याक्ष और वामन भगवान का। इन युद्ध में हिरण्याक्ष मारा जाता है और भगवान ऊपर आकर पृथ्वी को स्थापित कर देते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो सती, तुम्हें अभी वहां से कोई निमंत्रण आया नहीं है,
तो कहा अरे अपने पिता के यहाँ जाने के लिए कौन सा निमंत्रण चाहिए, अपने पिता के यहाँ तो जब चाहे हम जा सकते हैं। तो कहा देखो जब चाहे जा सकते तब जब हमारा उनसे कोई वैर या कोई द्वेष न हो। अगर हमारा उनसे किसी कारणवश द्वेष हो गया हो तो ऐसी परिस्थिति में जाना उचित नहीं है। जब माता सती ने ये सुना अंदर चली गई, अंदर भी जाते हो कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, वो निर्णय नहीं ले पा रही थी कि जाओ कि नहीं जाओ, मन हो रहा है चली जाओ, किंतु शिव जी साफ साफ जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो कहा कि अगर संबंध ठीक ना हो और ऐसे समय पर अगर कोई अपना व्यक्ति कुछ ऐसे शब्द कह दे तो वो मृत्यु के समान होते हैं। अगर हमारा शत्रु कोई अपशब्द कह दे तो हमें फिर भी उतनी पीड़ा नहीं होती जितना अपना कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कह दे तो पीड़ा होती है, वो हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। शिव जी सोचे अगर माता सती गई तो भी कुछ ना कुछ अहित होगा, यहाँ रुकेंगी तो भी यहाँ रुक नहीं पाएंगे। भगवान शिव समाधि में बैठ गए, इधर माता सती चली जाती है अपने पिता के यहाँ। जैसे यज्ञ महोत्सव में पहुंची तो देखा सब देवताओं के नाम लिए जा रहे, किंतु भगवान शिव का तो यहाँ कोई यज्ञ में भाग ही नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा जो कि शिव किसी से कोई द्वेष दृष्टि नहीं है, वेर भावना नहीं है, उन भगवान शिव जो सबका भला करते हैं उनके लिए इन्होंने कोई यज्ञ भाग में कोई भाग ही नहीं दिया भगवान शिव जी को। और उसी समय अपने पति का वहां अनादर देख वहां जल्दी योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया उस योगाग्नि में। भगवान शंकर की गरुड़ ने उसी समय उस यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन यज्ञ में बैठे हुए आचार्य भृगु मुनि ने अभिमंत्रित जल से सबको भगा दिया। सती के जाने का समाचार भगवान शिव को प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उसी समय क्रोधित होकर अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटक दी, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हो गया और वीरभद्र ने आकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने भगवान से शंकर से प्रार्थना की कि आप इस यज्ञ को पूर्ण करिए। प्रार्थना करने पहुंचते हैं क्योंकि अधूरा यज्ञ भी अच्छा नहीं होता और इतना सब विध्वंस हो गया यज्ञ का, तो उसको पूर्ण करने भी केवल शिव जी ही आ सकते हैं, शिव जी ही कर सकते हैं, जिन्होंने देवताओं के लिए विष का पान किया। भगवान शिव को सब प्रार्थना करते हैं, आए हैं भक्त सारे दरबार में तुम्हारे, आए हैं भक्त सारे दरबार में तुम्हारे, दया हो दया हो दया हो दया हो दया हो दया हो दया हो, आए हैं भक्त सारे दरबार में तुम्हारे, आए हैं भक्त सारे दरबार में तुम्हारे,
प्रजापति का यज्ञ विध्वंस किया गया था। प्रभु ने वहां आकर दक्ष प्रजापति का जो सिर धड़ से अलग कर दिया था, वीरभद्र ने वहां बकरे का मुंह लगा दिया। जैसे ही बकरे का मुंह लगाया तो अब दक्ष प्रजापति बम करके उनकी स्तुति करने लगे। इसे आज भी नियम है कि भगवान शिव जी के पास जाकर पूजन करने में जो बम करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि सरस्वती जी की तरह मेरी प्रार्थना की जा रही है। भ्रगु आदि ऋषियों को भी दंडित किया, यज्ञ में आहुति अंतिम डाली। यज्ञ में साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए। भगवान नारायण की स्तुति की गई। शंकर जी ने नारायण का स्तवन करके सभी के देह को लेकर चले। जहां जहां सभी के शरीर के अंग प्रत्यंग गिरते चले गए, उसी जगह एक एक प्रकार की योगिनी पीठ बन गई, जिसे हम शक्ति पीठ कहते हैं। और वहां जाकर मनुष्य अपनी कामनाओं को पूर्ण करने लगे। श्री मैत्री जी महाराज आगे कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई और मैत्री मुनि जी ने विदुर जी को सुनाई थी। जब भगवान पराधम को जाने लगे तो उस समय उद्धव जी और मैत्रेय जी को भागवत का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जाते जाते कहा था कि ऐसा है मैत्रेय जी, आप यह उपदेश विदुर जी को अवश्य सुनाइएगा। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपने किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपने विदुर जी को याद किया। क्योंकि भक्त प्रभु को याद करे वो तो ठीक है, किंतु भगवान भक्त को याद करे ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसा है उद्धव जी, मैंने उनके यहाँ केले के छिलकों का भोग लगाया था और मैंने अभी तक उनको कुछ दिया ही, आज भी वो स्वाद नहीं भूल पाया। भगवान को ऐसा नहीं हम बहुत कुछ चढ़ा देते हैं, बहुत नहीं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। भाव से छिलके खाने पर प्रसन्न हो गया और जाते जाते भी वो छिलके का भोग याद है कि मैंने अपने भक्त को कुछ दिया नहीं। उनको जरूर ये उपदेश सुनाइएगा। और सूत जी महाराज शोभादिक ऋषि मुनियों को सुना दें। इस तरह भागवत कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है? एक ही भागवत में तीन वक्ता भी है, तीन श्रोता भी है। मैत्रेय जी मुनि विदुर जी से मिलते हैं हरिद्वार में, वहां उन्हें ये ज्ञान उपदेश देते हैं। इसके आगे पूछते हैं कि उत्तानपाद के वंश का मैं वर्णन सुनना चाहता हूं। आहुति, देवहूति और प्रसूति के वर्णन तो सुना, आपने उनके दोनों पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत का वर्णन सुनना चाहता हूं। तो आगे कथा सुनाते हैं। महाराज उत्तानपाद और उनकी पत्नी सुनीति के यहाँ प्रभु के परम भक्त हुए ध्रुव जी महाराज। ये बहुत सुंदर प्रसंग है ध्रुव जी का। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि नाम से सुनीति, जिसकी नीतियां बहुत सुंदर है। सुरुचि जिनकी केवल रुचियों में आसक्ति है, किंतु उत्तानपाद राजा का विशेष मोह, विशेष प्रिय रानी थी छोटी सुरुचि। Yeah.
जाओ मधुवन में निधिवन के पास एक अखंड रूप में वहां बैठकर विराजमान हो जाओ। भगवान अखंड रूप में वहां विराजमान है। मधुवन में जाकर मैंने यमुना में स्नान करना, मन को जीतने के लिए पहले रचना को जीतना और फल खाकर भजन करना, पत्ते खाकर भजन करना। इस साधना के साथ साथ में तुम्हें एक मंत्र देता हूं जिसका जप करना और उन्हें मंत्र बना गुरु जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे विश्वास है कि तुम्हें परमात्मा अवश्य मिलेंगे। गुरु जी गुरु मंत्र का आश्रय लेकर चले जाते हैं वृंदावन की ओर, क्योंकि वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी साक्षात विराजमान रहते हैं। इसलिए कहा जरा हटके जमाने से देखो, जरा हटके जमाने से देखो, शाम बंसी बजाते पीछे जरा हटके जमाने से देखो, शाम बंसी क्योंकि हम अपने इधर देखे ही नहीं, केवल संसार में देखे। जब
सेठ जी ने कहा अब चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं उन्हीं को भोजन कराता हूँ जो भगवान को मानते हैं। वो व्यक्ति चला गया। सेठ जी सोए। रात में भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया। सेठ जी ने कहा कि भगवान बहुत उदास है। सेठ जी ने पूछा कि अरे प्रभु आप इतने उदास क्यों हैं? कहा आज तुमने मेरे भक्त को भोजन नहीं करा। तो कहा प्रभु को मैं उसको भोजन कैसे कराता? तो कहा क्यों? कहा न वो आपको मानता है, न वो संत है, न वो भक्त है, न वैष्णव है, और कहता है मैं नास्तिक हूं, मैं आपको मानता भी नहीं, उसको मैं भोजन कैसे करूं? तो कहा बताओ कि वो कितने वर्ष का होगा? कहा देखने से तो लगता था 35-36 साल का होगा। तो कहा कि तुमने केवल एक दिन सुना वो मुझे नहीं मानता है तो भोजन नहीं खिलाया, मैं तो उसको 35 साल से भोजन करा रहा हूं, वो मुझे मानता है कि नहीं मानता। मैंने तो उसे देने में नहीं सोचा कि वो मुझे मानता है कि नहीं मानता। प्रभु दिन रात दे रहे हैं, हम उसकी कृपा को माने तो माने, जिसको दिख जाएगी वो उसकी कृपा को कहता है। हमारी देखने की जैसी दृष्टि होगी, हमारी अगर होगी तो हमें उसकी कृपा दिखेगी। अगर हम उसकी ओर देखेंगे ही नहीं तो हमें उसकी कृपा दिखने वाली नहीं है। उससे क्षमा होगी। क्या प्रभु क्या बात है, वाकई आप तो सबको ध्रुव जी को भी भगवान ने इतना बड़ा ध्रुपद दे दिया। उसके बाद कहा कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य सुख भोग करोगे। यक्षों के साथ उनका युद्ध हुआ, उसमें उनका छोटा भाई उत्तम मारा गया। उसके बाद उन्होंने 36,000 वर्ष तक राजा बनकर राज्य का सुख भोगा। अंत में भगवान के पार्षद ध्रुव जी के पास आते हैं उनको विमान पर ले जाने के लिए। ध्रुव जी मृत्यु पर पैर रखकर विमान पे चढ़े, सशरीर गए हैं। भक्त वो होते जो मृत्यु पर पैर रखकर जाते हैं, और संसारी वो होते जिनके ऊपर मृत्यु स्वयं पैर रखती है। भक्त और संसारी में यही फर्क है। संसारी के ऊपर मृत्यु आती है और भक्त मृत्यु पर पैर रखकर विमान में चले जाते हैं। मृत्यु परम तत्वा जैसे ही मृत्यु पर पैर रखकर ध्रुव महाराज जी विमान पर बैठे, विमान चला तो उनको कुछ चिंतित देखकर पार्षदों ने पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं? तो मैं सोच रहा हूं कि मेरी मां का क्या होगा। तो पार्षदों ने कहा कि आप आगे देखिए, जो आगे पहला विमान जा रहा है उसमें आपकी मां भी देखिए। कहा भी कैसे सो सकते हैं, क्योंकि आप जिसके पुत्र हो उसकी माता तो स्वयं अपने आप आपके साथ वैकुंठ जा रही है। जिसका पुत्र आप जैसा होगा उनका तो उद्धार अपने आप हो जाएगा। ध्रुव जी ने अपनी माता को देखा, उनकी चिंता मिट गई। ध्रुव जी महाराज प्रभु के धाम पधार गए। ध्रुव जी महाराज की जय। आगे शुक्देव जी ने कहा राजा परीक्षित, भगवान ने इसके बाद पृथ्वी अवतार लिया। पृथ्वी भगवान के पुत्र में विजिताश्व, विदिशाश्व के पुत्रों में हविदान, हविदान के पुत्रों में प्राचीन ब्रही, प्राचीन ब्रही के 10 पुत्र प्रचेता हुए। प्राचीन ब्रही प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निमित्र, आग्निमित्र के 9 पुत्र हुए। इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड करके जन्म। पुत्रों को सुंदर उपदेश देते हैं, यह मानव शरीर तुमको क्यों मिला है? केवल भोग भोगने के लिए नहीं, खाना पीना कमाना सोना इसलिए नहीं, विषय भोग प्राप्त करने के लिए मानव जीवन नहीं मिला। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, पशु पक्षियों को भी भगवान खिला रहा है, उनका भी जीवन यहाँ पर हो रहा है। एक मनुष्य ऐसा है जो पेट पालने के लिए दिन भर काम करता रहता है, तो भी उसकी पूर्ति होगी नहीं।
प्रकार बहुत सुंदर उपदेश दिया ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को। तो उनमें उनके सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी। अपने पिता के उपदेश को प्राप्त करके वो युवा अवस्था में वैराग्य को धारण करके मरती माए कर कबीर मन लाल जी सही रहते नामी। ये मन बड़ा लालची है। कहाँ गए भजन करने को राजा भरत, सब कुछ मैं छोड़कर चले गए और वहां मन बस गया, एक हिरण में मृगवार में मन बस गया। क्योंकि ये मन का कोई ठिकाना नहीं है। पल भर में हम बैठे यहाँ है, मन हमारा यहाँ से विदेश भी पहुंच जाता है। अरे दुबई में ऐसा, फिर वहां ऐसा। मन की गति वायु से भी तेज है, हवा से भी तेज चलता है हमारा मन। इसलिए कहा है नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में ठीक रहता है, घड़ी में खराब हो जाता है, घड़ी में हंसने लगता है, घड़ी में रोने लगता है। ये मन ही तो है, अगर रुलाता भी है, हंसाता भी है, खुश भी हो जाता है। तो कहीं मन का कोई ठिकाना नहीं है। मन फंस गया मृगवाल में। जब अंत समय आया तो भी उनका ध्यान उस मृगवाल में था कि मेरे बाद उसका क्या होगा। कि अगर महाराज हम एक बटलोई ले, उसमें दूध डाले, उसमें चावल डाले और उसको फिर अग्नि पर चढ़ा दे तो चावल पकेंगे कि नहीं? बताइए, पकेंगे कि नहीं? दूध में चावल डाल दिए, बटलोई हमने अग्नि के ऊपर रख दी तो पकेंगे। तो उसी समय जब भरत जी ने कहा कि तुम चावल की जगह पत्थर डाल दो, पत्थर लेते, बताओ वो पकेगा कि नहीं? दूध पूरा पक जाए, भगोना चाहे पक जाए, अग्नि में से जले, किंतु पत्थर को कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा है, ये शरीर में रहते हुए भी निर्लिप्त रहती है। कैसे? एक और उदाहरण है, जब हम सो जाते हैं तो उठकर कहते हैं बहुत अच्छी नींद की, आज हम बहुत अच्छा सोए। आप तो सो रहे थे तो देखा किसने कि आपको बहुत अच्छी नींद आई थी। हम ही उठकर कहते हैं आज हम बहुत मस्त सोए, तब तो हम सो गए थे। तो कौन देख रहा था? किसने बताया कि हमने आज बहुत अच्छी नींद की? आत्मा जगती रहती है, वो सोती भी नहीं है। हम स्वयं प्रमाण की उठकर कह देते हैं अरे आज हमने बहुत अच्छी नींद, तो वो हमारी आत्मा जगती रहती है, बताती है कि हम क्या गलत कार्य भी करते हैं, सारी दुनिया से छुपाने। मन कहता है, आत्मा कहती नहीं आज तुमने ये काम गलत, पर मन उसको और थपथपाता है, अरे ऐसा ही सब करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मन उसको थपथपाकर गलत कार्य को भी बहुत बढ़ावा देता है। जब ऐसा उपदेश सुना तो राजा रघुवर जब भरत जी को प्रणाम करते हैं, कहा राजा रघुवर मेरा मन केवल एक मृगवाल में फंस गया, ये मेरा तीसरा जन्म है। मैं भगवान के भजन के लिए घर से निकला था, जंगल चला गया, वहां सोचा भजन करूंगा, वहां क्या हुआ मेरा मन एक हिरण में फंस गया, मृगवाल में फंस गया। मेरा उस मन फंस जाने के कारण मेरा दूसरा जन्म मृग योनि में हुआ, तीसरा जन्म अब ये मेरा है। इसलिए मैं बहुत सतर्कता से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ कि जिससे मेरा कोई ऐसा कर्म न हो जाए कि मुझे पुनर्जन्म लेना पड़े। इसलिए ये ज्ञान उपदेश देते हैं राजा रघुवर को जब भरत जी। उसके बाद आगे श्री सुखदेव जी महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन करते हैं। प्रियव्रत के वंश में अंतिम राजा विरज हुए। तत्पश्चात वो व्यक्ति अपने कर्म याद कर करके
किंतु नरक भी हमें जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। इसी कर्म बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि मनुष्य के हाथ में है कर्म करना। देवता भी अपने कर्मों को भोगते उस समय तक अपने स्वर्ग में रहते हैं, जैसे ही उनके वो कर्म अपना उनका सत्कर्म समाप्त हो जाता है वो पुनः जन्म लेते हैं। केवल एक मनुष्य ही है जो अपने कर्म कर सकता है, अपने कर्म से अपना जीवन मुक्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसे सुना ऐसे भयंकर नरक है, तो राजा परीक्षित जी ने पूछा क्या इससे बचने का कोई उपाय, नरकों से कैसे बचे जाए, इसका कोई तो उपाय होगा कि नरक में हम जाए ना। श्री सुखदेव जी ने पूछा राजन तुमको कौन सा उपाय चाहिए पाप से बचने का, पाप से बचने का कि पाप को मिटाने के लिए, जो पाप हो जाए उसको मिटाने के लिए कहा, वह कोई बड़ी बात नहीं है। पाप से बचने का बोले नहीं नहीं, क्या पाप को मिटाने के लिए कोई उपाय चाहिए कहा। नारायण का स्मरण करूंगा तुम्हें। नारद जी ने कहा राजा परीक्षित ऐसे प्रभु की कृपा है कि पुत्र के नाम पर भी कहा मैं तो प्रभु होकर भक्तों की कृपा करने का बहाना ढूंढता रहता हूँ कि कैसे मैं अपने भक्तों पर कृपा करूं। ऐसे है दयालु भगवान, बोले भक्त वत्सल भगवान की अब राजा परीक्षित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या केवल भगवान असुरों का ही संहार करते रहते हैं और देवताओं के पक्ष में रहते हैं। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर, जो आधा नर और आधा सिंह का अवतार लेकर भी असुरों के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। जब पहले हिरण्यकशिपु बने तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने 12 अवतार धारण किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद का बहाना बनाकर भगवान से द्वेष किया था, जिससे भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। दूसरा रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, तब भगवान श्री राम ने उनका उद्धार किया। तीसरा इनका शिशुपाल और दंतवक्र का इनको जन्म लेना पड़ा था। इसके आगे पूछा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष क्यों किया था, किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए थे। नारद जी ने कहा हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु, इनके 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था संघ्रात, अनुलाद, तीसरे का अहलाद और चौथे का प्रहलाद। सबसे छोटा पुत्र था प्रहलाद। नारद जी ने कहा जब भगवान ने बड़ा अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मार दिया, तब भगवान से बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि मैं घोर तपस्या करके अजर अमर और पूरे संसार का सम्राट बनूंगा। हिरण्यकशिपु के अंदर अशुभ वासना भोगों की वासना है। उसने 10,000 साल तक एक पेड़ पर खड़े होकर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वर मांगा। संसार के भोग वाले हिरण्यकशिपु ने कहा ब्रह्मा जी आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके
आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो या अप्राणी हो, देवता हो, दैत्य हो अथवा नागादि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त किसी भी शस्त्र से, अस्त्र से, पृथ्वी और आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में मेरा कोई सामना नहीं कर पाए। एक शस्त्र सम्राट होना ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। इधर हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर पाकर समस्त लोगों का सम्राट बन गया। देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। देवता ब्राह्मण की आराधना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि समय की प्रतीक्षा करो। यदा देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे वही चरित्रेषु सर्वा आशु विनश्यति। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय और ब्राह्मणों, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही मैं उसका पतन कर देता हूँ। जब यह वेद महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब मैं स्वयं आकर उसको अवश्य मार डालूंगा। श्री सुखदेव जी का दूसरी तरफ बयान कि गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद परमात्मा के सिवाय कुछ चाहते ही थे। इनकी शुभ वासना थी केवल भगवान की भक्ति। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में बिठाया और पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के प्राणी में मैं और मेरे झूठे आक्रमण पढ़कर सदा चिंतित रहते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि केवल भगवान श्री हरि की ग्रहण की, श्री हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि बालक बुद्धि है। प्रहलाद किसी के बहकावे में आ गए हैं, इसलिए गुरु जी के घर पहुंच गया। गुरु आश्रम में भेज दिया और बहुत सुंदर कहा, इतने छोटे थे प्रहलाद जी कि सच्चे तेरे आशिक बहकाए नहीं जाते, कदम जो आगे बढ़े हैं वो रोकाए नहीं जाते। प्रहलाद जी वैसे ही भक्ति में लगे रहे। कुछ दिनों बाद उनके गुरु जी प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के पास फिर वापस ले आए। हिरण्यकशिपु ने फिर पूछा प्रहलाद से, बताओ बेटा तुमने गुरु जी के यहाँ क्या सीखा है? उसमें से जो तुमको अच्छी बात लगती हो मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति सुना दी कि भगवान का ही श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, भगवान की ही अर्चना करनी चाहिए, उन्हें ही आत्मनिवेदन करना चाहिए। यदि भगवान के प्रति ये समर्पण भाव होगा तो मैं समझूंगा कि उसकी पूर्ण भक्ति है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों में स्पर्श कर लेती है उन्हें जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता। प्रहलाद जी इतना कहकर चुपी हो गए थे। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। क्रोध के मारे उन्होंने उठाया प्रहलाद को अपनी गोद में और भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वो सह नहीं सके, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो सोचता था कि मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान, क्योंकि एक शस्त्र सम्राट बन गया था कि मैं ही भगवान हूँ। जैसे वो श्री हरि का नाम ले रहा था प्रहलाद बार बार असहनीय उसको फेंका। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया, कहा कि जाओ इसे बाहर ले जाओ और इसे तुरंत मार डालो, ये मार डालने के योग्य है। जब हिरण्यकशिपु ने ऐसा कहा तब भी प्रहलाद चुपचाप बैठे थे। प्रहलाद जी का चित्त विचलित नहीं हुआ। प्रहलाद जी के ऊपर बहुत तरह के प्रहार करवाए गए, हाथियों से कुचलवाया गया, समुद्र में गिराया गया, नागों की कोठरी में छोड़ दिया गया, किंतु भगवान ने उनकी हर बार आकर स्वयं रक्षा की। प्रहलाद को कुछ भी हुआ नहीं। जब देखा
तो भी भगवान ने बचा दिया प्रहलाद को, कुछ भी नहीं हुआ प्रहलाद को। जैसे कि हिरण्यकशिपु अपने गुरुपुत्र शंकर, प्रहलाद ने उनसे कहा कि चलो मैं आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। अपने सारे मित्रों को कहने लगे चलो आज हम एक नया खेल खेलते हैं। उन्होंने अपने मित्रों को भागवत धर्म का उपदेश किया। और आचरित प्राप्त धर्म भगवतानी दूल्हे वो मानुषम जन्म तब धर्म धर्म करो। मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। एक मनुष्य ऐसा है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक भक्ति ऐसा है जो अपने अधीन कर सकता है परमात्मा को, परंतु पता नहीं कब अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी का भरोसा न करके बचपन से ही भगवान की प्राप्ति करने का अनुष्ठान करना चाहिए। बचपन से ही साधना करनी चाहिए। नहीं सोचना चाहिए जवान होंगे तब करेंगे, बूढ़े होंगे तब होंगे। भगवान को भी मुरझाया फूल पसंद नहीं आता। जैसे हमको मुरझाया हुआ फूल पसंद नहीं आता तो क्या हम भगवान को पसंद आएंगे? तो कहा बचपन से ही भजन करो, बचपन से ही साधना करो। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरु सौम्यम् आसुरं भावम् उच्यते उच्यते दोषः। भगवान नारद जी ने ये सारा ज्ञान मेरी माता कयाधु को सुनाया था। तब ही मेरे गर्भ में रहकर ही ये ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो कहा अच्छा, बालकों ने कहा हम भी भगवान श्री हरि से संबंध जोड़ना चाहते हैं, हम भी उनसे प्रेम करना चाहते हैं। प्रहलाद बताओ हम कैसे भगवान से प्रेम करें? तो भगवान से प्रेम करने के लिए प्रहलाद ने कहा कि भगवान का नाम संकीर्तन करो, उनकी कथा सुनो, उनका भजन करो। और अपने सहपाठियों को भजन करने के लिए कहते हैं कि कैसे भजन करें? सब मित्रों ने पूछा तो कहा कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण हरि हरि
बताइए हिरण्याकशिपु को करंट क्यों नहीं लगा? जो छू रहा था वो भजन कर रहा था, किंतु हिरण्याकशिपु ने छुआ तो कुछ नहीं हुआ। कहा कि उनका राजमहल, कहा आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भगवान आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे शत्रु का बुरा अनुमान करता है। अरे प्रहलाद, मैं एक भी नहीं ना समझाया तुझे मैंने। अब अंतिम बार अपने प्रभु को स्मरण कर दे दूं और बुला उसे यहाँ। अगर वो मुझे से रोक पाए तो कहाँ है मेरा हरि? मेरा हरि आप में भी है, मुझ में भी है, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, हर जगह है। कहाँ है? यहाँ वहाँ कहाँ है? एक कमरे में है। हाँ पिताश्री, मेरा हरि इस खंबे में भी है। क्योंकि गाता मैं किसी भी प्राणी से नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, न किसी देवी देवता से मरूं। इसलिए भगवान ने आधे नर और आधे सिंह के रूप में हिरण्याकशिपु का वध किया। उस समय नरसिंह भगवान इतने क्रोधित थे कि उनके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ब्रह्मा जी, शंकर जी सब नरसिंह भगवान की स्तुति करते, किंतु फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं होता। समय लक्ष्मी जी को उनके पास भेजा तो भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने उनके भक्त प्रहलाद को उनकी ओर भेजी कि भक्त ही आप भगवान को शांत कर सकते हैं, क्योंकि भक्त के लिए ही परमात्मा स्थितियां है। निकली है वहां से हमेशा दुर्गंध आती रहेगी। इस बुराई की दुर्गंध समाप्त नहीं होगी। ब्रह्मा दया सुरगणा मन्यो सिद्ध सच्चे कतान मयो वचसा प्रवाहे नारा भूतम पुरुगणे रजुना विप्तु तोस्तु महंत सिने हरि प्रजाते। ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि सब उनके विविध गुणों की स्तुति करते हैं। एक बार प्रहलाद भी भगवान की स्तुति करते हैं। तुम्ही हो माता पिता
इस प्रकार प्रहलाद स्तुति करते, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हैं और मैं तो घोर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, असुर हूँ, मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा मैं राक्षसी परिवार का हूँ और आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की कि आप खंडे से अवतरित हो गए, वो भी नरसिंह अवतार लेके। नरसिंह भगवान प्रहलाद की इस स्तुति से प्रसन्न हो जाते और कहते कुछ वरदान मांगो बेटा प्रहलाद, मेरा मन तुम्हें वर देने का है। यदि राशिष्य कामान वरास्तो वरदर्शन कामना हृदय सर्वम वस्तु रहेगा। मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी किसी प्रकार की कामना का बीज भी अंकुरित न हो, कोई कामना ही न हो मेरे जीवन में, क्योंकि कामना के पीछे लोग भाग के अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देते। कामनाओं की पूर्ति होती नहीं, एक कामना पूर्ण होती, दूसरी कामना पूर्ण हो जाती, एक कामना पूरी होती नहीं कि दूसरी हमारे जीवन में दूसरी कामना आ जाती। मेरे अंदर कामना का कोई बीज अंकुरित ही न हो। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक और आपसे निवेदन है, मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की है, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिताजी की दुर्गति न हो, मेरे पिताजी को मोक्ष मिले। भगवान बोले प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस धर्म में जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का ही उद्धार हो जाता है। वो भक्त भगवान की है, भक्त प्रहलाद की है, भगवान नरसिंह की है। सबने प्रभु की पूजा की, पूजा स्वीकार करके भगवान नरसिंह वहां से अंतर ध्यान हो गए। सब उन्होंने प्रहलाद जी को समस्त दानों और दैत्यों का अधिपति बना दिया। सबने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और अपने लोग बना दिया यार। बोले नरसिंह अवतार की जय, नरसिंह भगवान की जय। अब श्रीमद् भागवत की कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, वामन अवतार होगा, आप सभी और शिवरात्रि भी है, तो आप सभी लोग कल प्रभु के जन्मोत्सव मनाने के लिए खूब सज धज कर आएंगे कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेने वाले हैं। तो आप सभी भक्त लोग खूब सज धज कर आए और कल हम श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार हम भगवान का कृष्ण जन्म महोत्सव मनाएंगे। बोले बाबू बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नरसिंह और भक्त प्रहलाद का पूजन होगा। Thank you.
जब किसी से कहते हैं तब शर्म नहीं आया तो नहीं कहते हैं, हम कह रहे हैं वो कह नहीं है। फिर क्या कहेंगे? और जोरदार हाथ उठा नामांतरण भी नहीं किया अनंत शब्द
आस्था न्यूज पूर्ण समर्पण संपूर्ण संरक्षण।